इंशाअल्लाह ताला, हम झूठे वादे कभी करते नहीं हैं जी। तो क्या तवक्का रखेंगे लोग आपसे इस बार? देखिए जनाब, अब जो तवक्का एक नुमाइंदे से होती है वो लोगों को रखनी चाहिए और हम भी उनकी तवक्कात को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखें। साहब जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो उस टाइम में काफी हॉट सीट इसको माना जा रहा था क्योंकि 9 कैंडिडेट जो है यहाँ पर लड़ रहे थे, तो कैसा उस वक्त फील हो रहा था? क्योंकि जब इंजीनियर यहाँ पे आए थे तो लोगों का एक बड़ा हुजूम था, उनके साथ देखा गया था। क्या उस तक आपको लगा कि कहीं ना कहीं नहीं जनाब, मुझे किसी भी मुकाम पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम कोई कमज़ोर हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे पहले से अपनी जीत का यकीन था। अलबत्ता जो लीड हमें मिली ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। मैं अपने आप को कोई 3000 की लीड, 2.5 से 3000 की लीड दे रहा था, लेकिन ये 6000 से भी ऊपर हो गई। ये बड़ा अल्लाह ताला का करम है और ये मेरे लोगों का प्यार है। ब्रैंक के लोगों की मैं कितनी उनका शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं। जैसा कि आपने देखा इस इलेक्शन में ज्यादातर नौजवान जो है सामने आए और इस वक्त भी अगर आप आपने चारों सरब में नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ नौजवान ही खड़े हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। किस तरह से आप इसको टैकल करने की देख रहे हैं? देखिए जनाब, मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी और मैंने हमेशा से ये कहा है कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम अपने नौजवान बच्चों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। इंशाअल्लाह नौकरियां अगर हम सबको नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार तो सबको होना चाहिए। उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को रोजगार दें और इलाके तो दिन रात, क्योंकि 7-8 साल के गैप के बाद लोगों को ये राहत मिली है। 7-8 साल से जिस तरह लोग कैदो बंद में थे, तो अब ये एक किस्म की आज़ादी मिली है। तो इंशाअल्लाह ताला वो 8 साल की कसर जो लोगों के रुके हुए मसले मसाइल थे उनको हम 24/7 अपना वक्त लगा करके उनको हल करने की कोशिश। पानी और बिजली के वादे भी किए गए थे जी, पानी और बिजली के वादे भी किए गए थे और सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, सब पार्टी की तरफ से किए गए थे। हाँ भी याद है? हाँ बिल्कुल याद हैं और हमारे मैनिफेस्टो में है और इंशाअल्लाह ताला अब हमारी हुकूमत भी बनने जा रही है। तो हुकूमत बनेगी और मनो अन जो हमारे मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी वो इंशाअल्लाह ताला लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। इस तरह से लोगों ने आपका साथ दिया, आपका क्या मैसेज है? देखिए जनाब, एक तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एक किस्म का एक एंटी कश्मीरियत एक प्रोपगंडा चलाया गया था यहाँ, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया और वो जमातें जो उस स्लोगन के साथ थे, एंटी कश्मीर और एंटी कश्मीरियत के स्लोगन के साथ थे, उन लोगों को लोगों ने रिजेक्ट किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन में लोग फिर आए हैं, उस झंडे के तले फिर खड़े हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। स्टेटहुड और आर्टिकल 370 को किस तरह से देखते हैं? स्टेटहुड तो वापस आएगा। आर्टिकल 370 के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। वो जब तक मिल नहीं जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे MLA ब्रैंक इस वक्त हमारे साथ और ये पहली बाइट थी जो उन्होंने अभी मीडिया के साथ शेयर की।